दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम मणिपुर को लेकर आपके सामने आज खबर बताना चाहूंगा और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे पहले मेरा एक सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अपने ही बयानों को भूल गए जो आप मणिपुर के अंदर देते हुए दिखाई दिए थे 2017 की अगर बात की जाए, ये आपका बयान रहा। अभी दोस्तों आपको कुछ देर बाद इस बयान को भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बता दूं। मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट समाज को समाज से लड़ाती है उसे रहने का एक पल भी अधिकार नहीं है। आज मणिपुर लगातार कई महीनों से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, कई लोगों ने अपनी जानों को खो दिया है। 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के टहलाया गया, कई घर जला दिए गए, कई लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे भी बहुत कुछ लगातार खबरें आते हुए दिखाई दे रही। मणिपुर में इंटरनेट बंद है, लेकिन गोदी मीडिया पत्रकार लगातार जब मणिपुर की बात होती तो आपको बताने में लग जाते हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। आपको राजस्थान की बात बताते हैं, राजस्थान में 2020 में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं, बंगाल में 2021 में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि मणिपुर में इंटरनेट बंद है। इसके बाद भी तस्वीरें आ रही हैं। अगर इंटरनेट वहां पे ओपन हो जाएगा तो सोचिए कितनी तस्वीरें अभी मणिपुर के अंदर दफन है, जो बाहर आएंगी, जो लोगों के सामने आएंगी और लगातार इंटरनेट पे तैरते हुए नजर आएंगी। फिलहाल अभी इंटरनेट बंद है, इसके बाद भी तस्वीरें वहां से आते हुए दिखाई दे रही। सोचिए जब इंटरनेट ऑन हो जाएगा तब क्या हाल होगा, तब लोगों के दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी, या फिर ये कहा जाए लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा मणिपुर को लेकर। इस बीच लगातार बंगाल पे जो प्रहार करते हुए गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता नजर आ रहे थे कि बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। आज उनको भी जवाब दिया है अभिषेक बनर्जी ने, जो कि टीएमसी के नेता है। सबसे पहले इस खबर पे चर्चा करना चाहूंगा। आज जो संसद के अंदर देखने को मिला, विपक्षी दल एक साथ मौजूद होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। लगातार आवाज ये उठाते हुए नजर आए कि मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर इसे लेकर चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाएगी, आप सबको पता है दोस्तों, 1 से 1.5 घंटे की स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्लो में दे देते हैं। अगर चुनाव की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच इतनी ज्यादा बेहतर है कि शायद उनसे ज्यादा अच्छा अभी तक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं होगा। अगर उनकी बात की जाएगी, उनसे बेहतर कोई शायद अभी तक नेता नहीं हुआ होगा जिसने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर बोला होगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा बोला होगा। आप सहमत हैं कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन जब मणिपुर की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 मिनट के आसपास बातचीत करते हैं और वो भी सवालों का जवाब नहीं देते, जो उनकी इच्छा होती वो बोल देते हैं। क्योंकि वीडियो वायरल हो रही थी, लगातार लोग गुस्सा कर रहे थे, बीजेपी सरकार के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और ऐसी तस्वीरें मणिपुर से आ गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि आकर मीडिया के सामने बात कर लेते हैं, बता देते हैं कि जो भी इस घटना के पीछे था, जो भी इनमें अपराधी था, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1.5 मिनट की वीडियो रह जाती। आज लगातार विपक्ष जो है एक होकर प्रदर्शन करता हुआ संसद के अंदर नजर आया, कहता हुआ नजर आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कस करें, बात करें मणिपुर को लेकर। मणिपुर लगातार जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर मणिपुर को लेकर बात करेंगे? बीजेपी की ही सरकार है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं, जो 2017 में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर समाज से समाज को लड़ाया जाता है तो ऐसी सरकार को रहने का अधिकार नहीं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, मणिपुर की खबर इंडियन मीडिया नहीं दिखा रहा है। इंडियन मीडिया अगर बात की जाए, सीमा हैदर के पीछे लगा हुआ है। इंडियन मीडिया आपको मणिपुर को लेकर खबर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और अगर खबर दिखाई जाएगी आपको तो बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े होंगे, कुछ वोट बीजेपी के कटते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इसकी वजह से खबर नहीं दिखाना चाहिए? पूरी दुनिया भर की मीडिया जो इंडिया को कवर करती है वो मणिपुर को लेकर लगातार खबरें दिखा रही है। सोचिए इंडियन मीडिया आपको खबर नहीं दिखा रहा है, क्या अब हमें बाहर की मीडिया से मणिपुर को लेकर खबरें देखनी होंगी? क्या बाहर की मीडिया को हमें देखना होगा? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश की मीडिया मणिपुर को कवर नहीं करेगी। और ऐसी मीडिया का क्या फायदा जो अपने देश की खबरों को कवर ना करे? क्या ऐसी मीडिया को आज के आज लोगों को बाइकआउट नहीं कर देना चाहिए या लोगों को बहिष्कार ऐसी मीडिया का नहीं कर देना चाहिए जो देश के अंदर की खबरों को नहीं बताती है? साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब संसद को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, आपके सामने तस्वीरें रख रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो बताना चाहूंगा
इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इसे लेकर चर्चा नहीं हो रही है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर को लेकर बात हुई है। बाहर संसद के अंदर मणिपुर को लेकर बात होती है, लेकिन इंडिया के अंदर, हमारी संसद के अंदर मणिपुर को लेकर बात नहीं होती। सोचिए, इस तरीके के हालात है। मीडिया इंडियन मणिपुर पर बात नहीं करना चाहती, इंडियन संसद के अंदर, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर को लेकर बात नहीं होती, लेकिन बाहर पूरी दुनिया भर में लगातार इस पर चर्चा होते हुए दिखाई दे रही। मणिपुर भारत का हिस्सा है या भारत के बाहर का हिस्सा है, समझ में ये नहीं आ रहा। इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि विदेशी लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाहर के लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए इंडिया जो कि नया अलायंस हुआ है जिसमें 26 पार्टी एक साथ आई है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाते हुए दिखाई दी। इस बीच बीजेपी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, उल्टा कांग्रेस की जहां पे सरकार है उसे लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही थी। ये कहते हुए बीजेपी के लोग दिखाई दे रहे थे, बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे थे कि राजस्थान में अशोक गहलोत इस्तीफा दे क्योंकि वहां पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं की जा रही है। तो क्या मणिपुर को लेकर अभी मणिपुर में जो सीएम है बीजेपी के, वो इस्तीफा देंगे? क्या उन्हें लेकर आप लोग आवाज उठाएंगे? और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, राजस्थान में इंटरनेट बैन नहीं है, राजस्थान में 150 लोगों की डेथ नहीं हुई है, घर नहीं जलाए जा रहे, लोग पलायन नहीं कर रहे। इस तरीके की वारदात राजस्थान में देखने को नहीं मिल रही। और यह भी बताया जा रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इंटरनेट बैन है, इस वजह से ये तस्वीरें जनता के सामने आ नहीं पा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आप खोल के देखेंगे तो फिलहाल आपको कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस बीच कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मणिपुर में चल क्या रहा है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं, लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया ये सवाल उठा रही थी कि बंगाल में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं जब 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के टहलाया गया था। लगातार बंगाल में सवाल उठाया जा रहा था जो सरकार काम कर रही है, और साथ ही साथ राजस्थान को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा था। इस बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बात जो कही है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो अभिषेक बनर्जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं उस पर अगर आप ध्यान ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो सवाल उठाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से वो सही है या गलत है। इस वीडियो को मैं आपके सामने चलाना चाहूंगा, इसके बाद खबरों में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियो सुनाना चाहूंगा जो कि सबसे पहले मैंने आपके सामने चर्चा में रखी थी। पहले आपके सामने अभिषेक बनर्जी का ये वीडियो। और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है, बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। लेट्स रिस्टोर द इंटरनेट सर्विसेज इन मणिपुर। गवर्नमेंट को कौन मना करे? यही तो डबल इंजन सरकार है भाई। सिंगल इंजन सरकार में प्रदेशों में नेट चल रही है और डबल इंजन सरकारों में प्रदेश में नेट 3 महीना से बंद है। दिस इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट हाउ इनकम्पिटेंट, इनएफिशिएंट द डबल इंजन बीजेपी गवर्नमेंट इज। विपक्षी दल लगातार ये सवाल उठाता हुआ संसद के अंदर दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस, इंडिया वांट जस्टिस, मणिपुर वांट जस्टिस। लगातार लोग दिल्ली के अंदर जो मणिपुर से रिलेट करते हैं खुद को या मणिपुर के हैं वो भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संसद में फिलहाल शायद कुछ बोलना नहीं चाहते। इस बीच में आपको दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो सुनाना चाहूंगा। आपने अभिषेक बनर्जी की तो ये वीडियो सुन ली जहां पर ये बताते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार की बात की जा रही है, अगर बंगाल की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे इंटरनेट बैन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मणिपुर और बंगाल एक ही जैसे हैं और दोनों के हालात सेम है, तो मणिपुर में इंटरनेट ऑन कर दीजिए, देख लेते हैं कि किसके हालात सेम है। क्या बंगाल में आपको दोस्तों लगता है इस तरीके के हालात हैं जबकि वहां पे इंटरनेट लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर ऐसे ही हालात होते तो आपके सामने कई तस्वीरें आते हुए दिखाई देती। इस बीच मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर चाहूंगा मैं आपसे कि कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सुन लीजिए जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी सरकार के लिए वो वोट मांग रहे थे उस बीच क्या कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन लीजिए। जनता को लुभाया किस तरीके से जाता है, स्टेज से जो बातें कही जाती है स्टेज से उतरने के बाद वो बातें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद वो भूल जाते हैं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाह रहे। जब वो वीडियो वायरल हुई तो 1.5 मिनट की बात जनता के सामने रख दी, लेकिन इसके बाद संसद में जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल
चुप है। साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, विदेशी दौरे की अगर बात की जाए, जब मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरे पर थे। 7 देश होकर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच कई जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई विपक्ष दलों के अगर बात की जाए नेता हैं, जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पे बात करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़िए। लेकिन उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश के दौरे पर थे और साथ ही साथ मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताते हुए नजर आ रही थी कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है। अब आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पुरानी वीडियो सुन लीजिए क्या कहते हुए नजर आ। मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में, कितना हम बोल रहे हैं, बात कहां के थे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है, जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो? ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं। दोस्तों एक पूरा राज्य जलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पूरे राज्य के लोग परेशान हैं, लोग पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान खो दी। ये कोई आम बात नहीं है। क्या इससे पहले आपने कोई तस्वीर ऐसी देखी किसी राज्य की जो आज मणिपुर में देखने को मिल रही है? तो सोचिएगा, समझिएगा कि किस तरीके की खबर आज आपके सामने दिखाई जा रही है और किस तरीके की खबर आपसे छुपाई जा रही है। क्या राज्य का जलना आम बात है? क्या राज्य को जब छोड़ते हुए लोग नजर आते हैं तो क्या वो आम बात है? जब एक राज्य के अंदर महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है तो क्या वो आम बात है? जिस तरीके से लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, क्या वो आम बात है? जिस तरीके से मणिपुर के अंदर लगातार गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या वो आम बात है? जिस तरीके से पूरे मणिपुर की अगर बात की जाएगी, कई स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे, आम जिंदगी चलते हुए नहीं दिखाई दे रही, ऑफिसेज बंद है, क्या वो आम बात है? सोचिएगा, समझिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया कौन सी खबर आपको दिखा रही है? सीमा हैदर ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए या फिर अपने देश का एक राज्य जहां पे हमारे जैसे कई लोग रहते हैं जो आज परेशान हैं? मणिपुर को दिखाना क्या मेन स्ट्रीम मीडिया का काम नहीं है? अगर नहीं काम है तो क्या अब हमें विदेशी मीडिया पर भरोसा करना होगा और उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपनी देश की मीडिया को छोड़ देना होगा, या फिर यूट्यूब जर्नलिज्म आज के दौर में सबसे सच्ची पत्रकारिता है? राय ज़रूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने यहाँ तक की पूरी खबर देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, मणिपुर को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।